अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लोन ऐप्स के बारे में। लेकिन जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है ये आप खुद पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि लोन ऐप्स का रिव्यू जो मैं देना चाह रहा हूँ आपको एक्चुअली वो क्या चीज़ है, और लोन ऐप्स कैसी हैं, उनका मतलब कि उनके जो डेवलपर्स हैं या वो जो टीम उनके बैक एंड पे वर्क कर रही है उनका बिहेवियर कैसा है जब आप उनसे लोन ले लेते हैं। तो ये मैंने कुछ लोन ऐप्स डाउनलोड करके रखी हुई हैं, तो वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ एक ऐसी ऐप है जो बिला वजह आपसे परमिशन मांगती हैं कैमरा की, स्टोरेज की। हालांकि उनके लिए स्टोरेज का कोई काम नहीं होता, कैमरा का उनसे कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कैमरा या स्टोरेज या माइक्रोफोन या कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांगती है। तो ये एक गेम नज़र आ रही होगी आपको एंग्री बर्ड के नाम से। मैंने जैसे ही डाउनलोड की तो उन्होंने ये लिखा हुआ दे दिया कि अगर आप अलाउ करेंगे स्टोरेज और कैमरा वगैरह की परमिशन तो हम आपको गेम वगैरह ओपन करके देंगे, फर्दर कंटिन्यू होगी। तो ये कुछ भी नहीं होता, कुछ इस तरह की ऐप्स होती हैं बिला वजह आपसे परमिशन मांग रही होती हैं, तो ये आपने इनको अलाउ नहीं करना, क्योंकि ये ऐप्स जो होती हैं वो स्कैम ऐप्स होती हैं, ये आपका डाटा वगैरह चोरी कर लेती हैं, तो आपने इससे एहतियात करनी है। तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था, क्योंकि ये बच्चे, छोटे बच्चे जो गेम वगैरह के देख लेंगे अच्छा ये गेम है वो इंस्टॉल कर लेंगे, तो इससे प्राइवेसी को थोड़ा सा ख़तरा होता है, तो आपने इससे एहतियात करना है। तो लोन ऐप्स कुछ होती हैं बर वक्त ज़िंदगी, और ये कुछ लोन ऐप्स इस तरह की हैं। ये देखें मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं, ये आप पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। बर वक्त, ई लोन, ज़िंदगी, स्मार्ट कर्जा, पैसा यार, इन सब का एक ही प्रोसीजर होता है। और मैंने जो आपको पहले पढ़ाए हैं कमेंट्स या जो भी आपने टेक्स्ट पीछे पढ़ा तो उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ये कैसे साइनअप वगैरह होता है, ये बताने के लिए नहीं कि आप कुछ करें। ये देखिए, ये आपसे कैमरा की एक्सेस मांग रहे हैं, ठीक है। टेक अ पिक्चर ऑफ CNIC की पिक्चर मांग रहा है। यार कोई आपको पता ही नहीं है कि कौन सा बंदा कहाँ बैठा हुआ है, आपसे CNIC ले रहा है, तो आप इनको एग्री करके आप सिर्फ एक 25,000 के कर्ज़े के लिए इनको हर चीज़ की इजाज़त दे कैमरे की भी इजाज़त दे दी, स्टोरेज की भी इजाज़त इनको मिल गई, और ऊपर से आप इनको अपना सारा डाटा वगैरह की इजाज़त दे रहे हो, परमिशन अलाउ कर रहे हो, तो ये एक्सेस कर लेंगे। बाद में ये आपको परेशान करते हैं जब आप इनका कर्ज़ा वापस नहीं करते, यानी कि 25,000 अगर आपने लिया है तो सूद साथ जो लगेगा, सूद से तो वैसे हमारे दीन में मना किया गया है, तो वो आपसे जो कर्ज़ा वो आपका लाख बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। और ऐसा हुआ, ये आपने कमेंट्स पीछे पढ़ लिए होंगे, वो कमेंट्स बताने का यही मकसद था। तो ये आपने देख लिया किस तरह इन्होंने परमिशन मांगी। अब 25,000 का कर्ज़ा है, अब कोई पागल तो नहीं बैठा हुआ को हमें ऐसे ही कर्ज़ा दे देगा 25,000 पे। आजकल तो मांगे कोई 1 रुपया नहीं देता, तो 25,000 पे वो क्यों दे रहा है, उसको क्या मिल रहा है उसके बेनिफिट में, वो आपसे डाटा ले लेगा। आप 25,000 नहीं दोगे, वो आपसे 100 दफ़ा 25,000 निकलवा देगा जब लॉगिन करके परमिशन मांगता है। मैं कर्ज़ा नहीं लूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, अगर ये मेरी प्राइवेसी को हिट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास इसका बैकअप मौजूद है, हमें इसकी टेंशन नहीं है। यहाँ से असल कहानी शुरू होती है जब ये सारा आपका डाटा, मार्शल स्टेटस, सिटी और अपना आपका ऑक्यूपेशन पूछेगा। ये उसके मुताबिक फिर माइंड सेटअप बनाता है और आपको परेशान करने के नए नए बहाने ढूंढता है। ये जो पीछे ग्रो बैठा होता है इस लोन ऐप के, कर्ज़ा लेने से पहले ये डाटा ले रहे होते हैं। जब आप कर्ज़ा ले लेते हैं तो आप एक ऐसे कुएं में छलांग लगा रहे होते हैं जिसकी गहराई आपको भी नहीं पता। मैं ऐसे ही रैंडमली एक डाटा फिल करूँगा और उसे सबमिट कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी कोई एजुकेशन नहीं है तो वो उस हिसाब से माइंड सेटअप बनाएंगे कि ये मज़दूर बंदा है, ये आसानी से हमारे झांसे में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि एजुकेशन क्या है हमारी, तो वो जिस तरह की हमारी एजुकेशन होगी उसी के मुताबिक वो टारगेट से हमें हिट करते हैं, हमारी प्राइवेसी को हिट करते हैं, हमें मेंटली तौर पे परेशान करेंगे। कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है सारा। अगर मेरी बातें किसी को गलत लग रही हैं तो वो न्यूज़ चैनल पे, यूट्यूब पे जाए, फेसबुक पे जाए और वहाँ पे जाके लिखे लोन ऐप स्कैम, लोन ऐप फ्रॉड। FBR वालों ने, FIA वालों ने इनको पकड़ा भी है, काफ़ी गिरोह पकड़े हैं इनके, जो फेक लोन ऐप स्कीम्स अप्लाई कर रहे थे लोगों पे और फिर लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से ब्लैकमेल करके और उनसे 10 गुना ज़्यादा भी पैसे निकलवा रहे थे। आज के दौर की हकीकत अगर मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा शख्स जो हमें जानता है, हम उसके पास जाते हैं, यार मुझे 1000 रुपये उधार दे दे, वो हमसे 70 सवाल करेगा और हो सकता है हमें
सवाल जवाब ख़त्म, सेशन ख़त्म होने के बाद फिर भी पैसे ना मिले। 1000 की बात कर रहा हूँ। यहाँ हमें 25,000 दे रहे हैं मोबाइल पे बैठ के। यार वो पागल हैं या हम पागल हैं, उनको कोई ना कोई तो इसका बेनिफिट हो रहा है। असल में हमारा नुकसान है, उनको इस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है। तो बेनिफिट यही होता है कि वो आपका सारा डाटा चोरी कर लेते हैं। तो ये सारा मतलब कि मैंने अप्लाई किया, लेकिन मैंने लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। मैंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके आपको इसका सारा ऐप का दिखाई, ये ऐप कैसी होती है और यहाँ पे कैसे काम करती है। और मतलब कि अगर आप देखें ना, इनको अगर फिंगरप्रिंट आप लगाते हैं ना, तो आपके ये मोबाइल की फिंगरप्रिंट एक्सेस भी ले लेते हैं। अभी एक और ऐप है, इस पे मैंने अपना OTP इसने मुझे सेंड किया, मैं इस पर इंटर करूँगा, ये मुझे लॉगिन दे देगा। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो प्राइवेट इदारे बैंक्स के अलावा लोन देते हैं, जहाँ पे बैंक्स होते हैं उसके अलावा प्राइवेट जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्होंने अपने ऑफिसेज़ बनवाए होते हैं और वहाँ की जो एजेंसी होती है या अथॉरिटी होती है उससे वो अप्रूव होते हैं। उनका सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद होता है। वो लोन देते हैं और एक अच्छे मतलब कि थोड़े से इंटरेस्ट के साथ उसे वापस लेते हैं। और इस तरह का कोई डाटा वगैरह वो आपको ऐप बना के ये नहीं कहेंगे कि आपका डाटा चोरी हो गया, अब आपको ब्लैकमेल करेंगे और इस तरह से इनका कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन जब पाकिस्तान में लोगों ने इस आइडिया को थोड़ा सा उल्टा कर दिया है, अब उनको एक बहाना मिल गया कि ये ऐप की हमें परमिशन देगा तो इसका सारा डाटा चुरा लेना है। तो इसमें कुछ बंदे होते हैं जो टेक्निकली थोड़े से एजुकेटेड होते हैं, उनको भावना होती है कंप्यूटर की और थोड़ी बहुत हैकिंग की भी नॉलेज होता है। इसलिए जब आप उनको परमिशन अलाउ करते हैं तो वो आपका डाटा सारा स्टील कर लेते हैं। ये जो आपके सामने सारी वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्ड आ रहा है, ये सारा आप देख रहे हैं कि वो कैसे आपसे आपकी लोकेशन, कैमरा, कैलेंडर, एवरीथिंग, मतलब कि हर चीज़ की वो परमिशन आपसे ले लेगा। यहाँ पे देखें, मैं आपको ये बता दूँ, डिवाइस मॉडल एंड स्टेटस और एप्लीकेशन एक्टिविटी, यानी कि ये जो दो चीज़ें हैं, और कस्टमर इंफॉर्मेशन, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। कैसे? एप्लीकेशन एक्टिविटी का मतलब है आपकी एप्लीकेशन मोबाइल में 24/आवर्स रन हो रही है आपके फ़ोन में, तो वो उसको ट्रेस कर रहे होते हैं। डिवाइस मॉडल एंड स्टेटस, ये वो आपकी पूरी डिवाइस मॉडल की IMEI नंबर, सीरियल नंबर, SSAID, AID, सिम इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें वो कंट्रोल कर रहा होता है। वो कहता है अगर आप इसे एग्री करेंगे तो हम आपको ऐप पे रजिस्टर करेंगे, नहीं तो हम नहीं। मैंने इसको डिसएग्री कर दिया क्योंकि मैं इसको अपने लिए एक ख़तरा समझता हूँ, मेरी प्राइवेसी को ख़तरा समझता हूँ, और मैं साथ साथ इनको अनइंस्टॉल करता जा रहा हूँ। स्मार्ट कर्जा, पैसा यार, ज़िंदगी ऐप जो है, ये भी आप देख लें, ये भी बिल्कुल इसी तरह ही मिलती जुलती ऐप है। तो अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये ज़िंदगी ऐप में वेलकम टू ज़िंदगी बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी फ़िल कर रहे हैं, CNIC पे जैसा नेम लिखा हुआ है जो भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाटा फिल करता हूँ अपना सारा। वो कहते हैं आप बाय कंटिन्यूइंग यू एग्री ओवर टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप करते हैं अगर चेक इसको, फिर उसके बाद फौरी आपको ये नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कहेगा CNIC नंबर इंटर करें, डेट ऑफ इशुएंस। तो मैंने आपको बताया कि इनके साथ जो टेक्निकल बंदे होते हैं फील्ड के, उनको पता होता है ये सारा, तो वो उससे डाटा एक्सट्रैक्ट करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता। तो मैं आपको कहूँगा, मशवरा दूँगा ब्रादराना, कि आप इन लोन ऐप से कर्ज़ा ना लें, ठीक है। मैं बाद में बताऊँगा आप कौन सी ऐप है जो आप जिससे यहाँ से कर्ज़ा ले सकते हैं। ग्रोटेक ई-लोन ऐप मैंने ओपन की, ग्रोटेक इसका लोगो है जनाब। अब यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर इंटर करूँगा, OTP मुझे सेंड करेगा, मैं OTP ओके कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे OTP का मैसेज आ जाएगा। अच्छा जनाब, आपने एक पिन बनानी है, 1122 लिख दिया, एक पिन बना ली मैंने सक्सेसफुली सेट पिन। अब इसका कुछ इस तरह का इंटरफेस है, बिकम मेंबर, अप्लाई फॉर लोन, गेट कैश, रिक्वेस्ट ऑर्डर, शॉपिंग, माई ऑर्डर, ये सारी। सेलेक्ट योर आइडेंटिटी, आपके पास क्या है, CNIC है। तो अब यहाँ पे ये फिर थंब रही, अगर आप थंब से आप अपना स्कैन करें, जो आप थंब अपनी CNIC पे लगाते हैं या ATM पे लगाते हैं, वही थंब लेफ़्ट हैंड का जो आपका थंब होता है, ये आप अपना CNIC स्कैन करें।
तो ये बहुत ही ज़्यादा बारीकी वाली काम है, हमें पता नहीं होता, हमारी सोच ही नहीं जाती वहाँ पे जहाँ से हमारा डाटा चोरी कर लेते हैं। तो सिंपल मैं इसको लॉग आउट करूँगा, ठीक है, और ई लोन को भी मैं गेट लॉस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो अखुवत ऐप एक है जिसके बारे में कह रहे हैं कि आप बिला सूद कर्ज़े ले सकते हैं, तो उसके भी कई ऐप्स बना के लॉन्च हुई हैं प्ले स्टोर के ऊपर। आप देखें अखुवत मैंने लिखा तो अखुवत फ्री लोन, इमरजेंसी लोन स्कीम, अखुवत रिपोर्ट्स, अखुवत लोन स्कीम गाइड, तो यहाँ पे ये सारी आप देख लें। लेकिन आपने यहाँ से कर्ज़ा नहीं लेना, कोई भी ऐप जो है ना वो लोन वाली जो ख़ास तौर पे ऐप हो, आपने वहाँ से कर्ज़ा नहीं लेना कि आपने इस ऐप पे रजिस्टर ही नहीं करना। आप अपने सिटी के किसी भी अखुवत ऑफिस में चले वहाँ से आपको ऑफिस में मिल जाएगा। अखुवत वो वाहिद इदारा है जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है और ये बिला सूद कर्ज़ा, 1 रुपये का भी सूद नहीं लेते, ठीक है। और हमारे दीन में भी मना फरमाया गया है कि अगर सूद के साथ कोई कर्ज़ा देता है तो आप ना लें, ठीक है। सूद बरकत नहीं होती और वो बिल्कुल वो जो आपने हदीस वगैरह सुनी होगी, तो मैं इस मामले में थोड़ा सा वीक हूँ इस्लामियत के हवाले से, नहीं तो मैं आपको भी ज़रूर हवाला देता। लेकिन आप ज़रूर पूछिएगा किसी ना किसी से कि सूद के साथ कर्ज़ा लेना कैसा अमल है, और उन दोस्तों के साथ शेयर करना है जिनको लोन ऐप्स के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं मोबाइल के हवाले से, ताकि जो बेचारे बिला वजह अपनी परमिशंस वगैरह अलाउ करके बैठे होते हैं और सारी ऐप्स को परमिशन दे के फिर उनसे कर्ज़ा भी ले लेते हैं, तो वो फंस जाते हैं। फिर उन्हें आपने कई ऐसे वाक़यात सुने होंगे कि लोगों ने ऑनलाइन कर्ज़े लिए थे इन लोन ऐप से, और फिर बाद में जब उनसे ये वापस ना हो सके तो उन्होंने ख़ुदकुशियाँ की कि किस तरह उनको ब्लैकमेल किया गया। वीडियो को उन लोगों के साथ लाजमी शेयर करना है जो ये कहते हैं कि लोन ऐप से कर्ज़ा लेना चाहिए, ताकि उनको भी इनके नुकसानात पता चल जाए।